पाकिस्तान का यूके वीज़ा ऑफिस, जहाँ लोग यूके जाने के लिए, लंदन जाने के लिए अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने ग्लोबल न्यूज़ बना दी और पाकिस्तान को शर्मसार भी कर दिया। असल में हुआ ये कि वहाँ जो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेके लाइन में खड़े थे कि अपना वीज़ा लेंगे और डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे, वहाँ के टीवी पर जहाँ पे या तो नंबर आता है लिखा हुआ या ये बताया जाता है क्या हो रहा है, डिटेल्स आती है सब कुछ की, वहाँ पर एक एडल्ट वीडियो रन होने लग गया और ये न्यूज़ पूरे दुनिया भर में चली। काफ़ी किरकिरी हुई पाकिस्तान की ग्लोबली भी कि एक वीज़ा ऑफिस में ऐसे कैसे चल सकता है, और वहाँ लाइन में लोग खड़े थे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके कि भाई हमारे कागज़ जमा होंगे, हमें वीज़ा मिलेगा। तो इस घटना के बाद काफ़ी एक तो न्यूज़ में मुद्दा आया और ये बात सामने चली कि ऐसी हरकतें कैसे हो सकती हैं, एक टीवी पे ऐसे मिस्टेक कैसे हो सकती हैं। पर अगर हम ट्रेंड देखें ना, तो पाकिस्तान तो खैर एक बास्केट केस है जो पहले से ही कई ऐसी समस्याओं में जूझता रहता है। इसके अलावा भी अगर आप देखो, दुनिया भर में चीज़ें होती रहती हैं कि पाकिस्तान में ये वीडियो रन होने के बाद तो इंटरनेशनली चीज़ें हुई और कहा गया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, क्या सिक्योरिटी है कि जब आप वीज़ा ऑफिस जा रहे हैं तो इमेजिन करते हैं कि सिक्योरिटी का लेवल बहुत हाई होगा, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी और ओवरसाइट सुपरविजन कैसे चल रहा है। जब इतना कमज़ोर ओवरसाइट और सुपरविजन है तो आगे क्या ही सिक्योरिटी होगी, इसको लेके सवाल उठे। लेकिन आमतौर पे ना जो ये चीज़ है ये कई देशों में भी हो चुकी है। जैसे अमेरिका जैसे देश में एक न्यूज़ चैनल पे जब वेदर की न्यूज़ दिखाई जा रही थी, लाइव पीछे से कोई एडल क्लिप चल गई, या वो ग्लिच की वजह से हुआ या जानबूझ के होता है, लेकिन वो क्लिप चली और वो लाइव गया न्यूज़ में, तो काफ़ी इसके बाद वहाँ भी न्यूज़ चली थी। और इतना ही नहीं, इंडिया में भी रिसेंटली पटना रेलवे स्टेशन पर, बिहार के पटना के रेलवे स्टेशन पर एक जो अनाउंसमेंट बोर्ड होता है जहाँ कुछ एडवर्टीजमेंट भी अब आने लग गए हैं प्रचार के लिए, वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था। और ये होने के बाद वहाँ भी काफ़ी किरकिरी मिली कि 3 मिनट तक आपने एक एडल्ट क्लिप उसके ऊपर चलते हुए देखी। रेलवे स्टेशन जहाँ बच्चे पूरी फैमिलीज़ होती हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक अजीब और दुर्भाग्यपूर्ण था कि वैसा कुछ रन हो रहा था वहाँ के टीवी स्क्रीन्स के ऊपर में, वो भी एक रेलवे स्टेशन पर। इसके बारे में पटना रेलवे स्टेशन ने भी इंक्वायरी की कि भाई ये कैसे हो सकता है, क्या ये तरीका है। लेकिन ये जो ग्लोबली आप ट्रेंड देख रहे हैं ना, ये दिखाता है कि कैसे जो ऐसी हरकतें हैं वो समाज में उसको जस्ट स्पेस मिलने लग गया है, जिसे रोकने की बहुत सख्त ज़रूरत है। वरना अगर ये हरकतें बार बार होती रहीं और पब्लिक प्लेसेस पे ऐसे वीडियोज़ रन होने लग गए, तो बच्चों के दिमाग पर बहुत ही साइकोलॉजिकल गलत प्रभाव पड़ता है। वहाँ फैमिलीज़ होती हैं, परिवार के लोग होते हैं, सभी एक अजीब से सिनेरियो में फंस जाते हैं कि अब क्या किया जाए। और जो भी ग्लोबली और इंटरनेशनली या नेशनली हम कहीं भी बात करें, जो ऐसी प्रतिष्ठित जगह हैं जहाँ पर लोग वीज़ा डॉक्यूमेंट के लिए जा रहे हैं, जहाँ सिक्योरिटी, रेलवे स्टेशन की बात कर लें, वो भी एक सिक्योर जोन होता है, सिक्योरिटी बहुत एसेंशियल है। जब इतना बड़ा ब्रीच हो सकता है तब तो कुछ भी ब्रीच हो सकता है, सिक्योरिटी की क्या गारंटी है फिर। तो इन्हीं कारणों से बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों पे ध्यान रखा जाए कि घटनाएं एटलीस्ट इंडिया में तो ना हो, पाकिस्तान में होए, हम क्या ही करें उसका। लेकिन इवेंचुअली एक बात और है, ये जो हुआ वो कहाँ हुआ, तो यूके के जो उनका वीज़ा ऑफिस है वहाँ, इसके खिलाफ उन्होंने माफ़ी भी मांगी। लेकिन पाकिस्तान में ना एक बड़ी समस्या आ गई है कि उनको वीज़ा आसानी से मिलता नहीं है। तो उन्होंने अपने देश में एक नया सिस्टम लाया कि भाई बाहर से किसी को इन्वेस्ट करने आना है तो आ जाओ, हम अपने वीज़ा पॉलिसी ओपन कर रहे हैं, एक बार एक डॉक्यूमेंट जमा करो और आ जाओ पाकिस्तान में व्यापार करने के लिए, ताकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़े। ठीक है, लोग आ भी जाएंगे, लेकिन दुख भरी कहानी ये है कि पाकिस्तान के लोगों को वीज़ा नहीं मिलता। और अभी हाल ही में क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, आप सबको दुख अभी तक होगा ही, लेकिन दुख थोड़ा हरा करते हुए याद दिलाता हूँ, उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम को 48 घंटे पहले वीज़ा मिला था, या कुछ टाइम पहले ही वीज़ा मिला था। और वहाँ के फैंस और वहाँ की सरकार ने बहुत रोष जाहिर किया था कि वहाँ के फैंस को वीज़ा नहीं मिला, वहाँ के कमेंटेटर्स को जल्दी वीज़ा नहीं मिला, या उनके जो एनालिस्ट थे उनको वीज़ा जल्दी नहीं मिला, जो 7 अलग थे टीम के अलावा। टीम को तो वीज़ा मिला ही, वो आए भी, खेले भी, बुरी तरह खेले और बुरी तरह हारे और घर भी गए। लेकिन जो सपोर्ट स्टाफ को वीज़ा नहीं मिला था, इसको लेकर भी काफ़ी विवाद उठा कि भाई क्यों आपने वीज़ा फैंस को नहीं दिया, जर्नलिस्ट को नहीं दिया। इसके पीछे वजह यह है कि इंडिया ने रिजेक्ट किए, अब 17,000 वीज़ा रिजेक्ट किए। क्यों किए भाई? क्योंकि ऑलरेडी वहाँ बहुत जंप देखी गई थी। इंडिया में बहुत से लोग हर साल इंडिया का वीज़ा लेते हैं पाकिस्तान से। क्या कारण है भाई, पाकिस्तान से इंडिया क्यों आना है? तो हेल्थ ग्राउंड होता है या फिर स्पोर्ट्स, जैसे इस बार क्रिकेट की बात हो गई। लेकिन लगातार इंडिया वीज़ा रिजेक्ट करता है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जब भी इंडिया में लोग अपने भेजता है, जब भी क्रिकेट स्टेडियम होता है, कई लोग तो गायब ही हो जाते हैं, कहाँ घुस जाते हैं पता नहीं। सिक्योरिटी का थ्रेट है, पठानकोट का इंसिडेंट हुआ, पाकिस्तानी नेशनल्स दुनिया भर में बदनाम है कुछ ऐसे कार्यों के लिए। जैसे हांगकांग की बात करें तो 4 पाकिस्तानी नेशनल्स को अनलॉफुली शहर में एंटर करने के लिए पकड़ा गया, और 4 इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको भी पकड़ा गया। तो पाकिस्तान की स्थिति थोड़ी यहाँ पर इमेज भी ख़राब है और कारण भी ख़राब है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो दुनिया का 4th वर्स्ट पासपोर्ट है, यानी कहीं भी जाओ तो बहुत इंक्वायरीज होंगी, बहुत चेकअप होगा। इसलिए इंडिया ने भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी उसको आने से पहले थोड़ा सावधानी बरती। अब इसके बारे में हम बात कर ही रहे हैं, इससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप टारगेट करें 2025 को, तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है
कि आप फाउंडेशन बेस्ट ज्वाइन करें PW ओनली आईएएस, क्योंकि दो सबसे बड़ी दिक्कतें जो रहती हैं फ्लेक्सिबिलिटी की और अफोर्डेबिलिटी की, दोनों सॉल्व कर दी गई। यहाँ पर जो प्राइस है वो इतना कम है, केवल 10,999 रुपये में आपको इतनी हाई क्वालिटी क्लासेस मिल रही है जो रियरली इस प्राइस पॉइंट पर आपको कहीं मिलेंगी। प्लस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्टेइंग एट योर होम, वहीं से प्रिपरेशन कर सकते हो। और इस कोर्स में आपको इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश सभी तरह के ऑप्शंस मिलते हैं कि आप दोनों भाषाओं का कोई भी कोर्स ले सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे शेड्यूलिंग क्या हो, वो सब कर सकते हैं। होता ये है कि देखो प्रिपरेशन लंबी चलती है और मोटिवेशन नहीं रह पाती, शेड्यूलिंग नहीं हो पाती, ये सब बैलेंस नहीं हो पाता। इन सब को बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये कोर्स ज्वाइन करें और अपने आप को प्रिपेयर करें। ज़रूरी ये नहीं कि आप यही कोर्स ज्वाइन करें, बट कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको ज़रूरत होगी इवेंचुअली सपोर्ट सिस्टम की, और क्योंकि ओनली आईएएस और PW की क्लासेस बहुत हाई क्वालिटी रहती हैं, जिसे पूरी दुनिया को पता है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और ये इस प्राइस पॉइंट पे अनमैच्ड है। तो जो इसका लिंक है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, हमारे पिन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से इसके बारे में और डिटेल की आप जानकारी ले सकते हैं। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की वीज़ा को लेकर, जो वहाँ वीज़ा ऑफिस में जो एक क्लिप चली और उसके बाद क्लिप्स जो बाकी जगह भी चली, और कैसे पाकिस्तान में खुद की एक वीज़ा की प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि उनका जो पासपोर्ट है वो प्रिंट नहीं हो पा रहा था काफ़ी समय से। पाकिस्तान के लोगों के पास पासपोर्ट की लाइन लगी पड़ी थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे अपने पासपोर्ट का लेमिनेशन पेपर खरीदने के लिए। लेमिनेट करने के लिए जो पेपर चाहिए होता है पासपोर्ट में, एक विशेष प्रकार का पेपर चाहिए होता है, जिसकी पेमेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने की नहीं थी, इसलिए वहाँ के लोगों को पासपोर्ट भी नहीं मिल रहा था। और वीज़ा का इशू कंसर्न है ही है, इंडिया रिजेक्ट करता है, यूरोप में भी कई देश उनका वीज़ा आसानी से रिजेक्ट कर देते हैं। तो वो एक मुद्दा रहा है। और दूसरा रहा उस क्लिप का चलना, जैसे मैंने बोला इंडियन में भी चला ये रेलवे स्टेशन पे, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिखाता है कि सोसाइटी में पॉर्न को जो एक कूपिंग मैकेनिज्म की तरह देखने लग गए हैं और इसको एक शरारती तत्व की तरह देखने लग गए हैं, जो बिल्कुल गलत है। इसको हमें एथिकल और मॉरल एस्पेक्ट से देखना चाहिए। प्राइवेट कंजम्पशन ऑफ पोर्नोग्राफी इज़ अलाउड, भारत में लीगली भी अलाउड है, और अगर आप एक्सेसिवली नहीं देखते तो उस पर हेल्थ पे उतना प्रभाव नहीं पड़ता कोई बुरा, लेकिन सोशली ऐसा करना एक बहुत बड़ा अपराध है। और बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऐसे लोगों को पकड़े और उन्हें जो एक नॉर्मल सज़ा दी जानी चाहिए वो दी जाए, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है सोसाइटी में। कि फिर जैसे रिवेंज पॉर्न अमेरिका और बाकी राज्यों में बहुत ज़्यादा, देशों में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है, जो बहुत बुरा है सोसाइटी के लिए। तो इस तरह की हरकतें भारत में ना बढ़े और इस तरह के इंसिडेंट और ना बढ़े, बच्चों के दिमाग पर जो बुरा प्रभाव पड़ता है वो आगे ना बढ़े। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसी हरकतों से हम सीख लेते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करें। वरना पब्लिक प्लेसेस पे इस तरह के वीडियोज़ रन करना हमारी सेहत के लिए, हमारे देश के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए भी बहुत गलत है। खैर ये तो पाकिस्तान का केस था, आई होप पाकिस्तान भी ऐसा ही कुछ करे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी ये होना बहुत गलत है। जो अमेरिका में हुआ, इंडिया में हो या पाकिस्तान में हुआ, ऐसे इवेंट्स को हम मजाक में ले लेते हैं, लेकिन ये मजाक के इवेंट नहीं है। इनके इम्प्लीकेशंस सोसाइटी पे और बच्चों पे, फैमिलीज़ पे लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और इस पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए आपको क्या लगता है, कैसे इसे कंटेन कर सकते हैं। कीप वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।